भाई आज के इस वीडियो में ना हम नंबर सीरीज के कुछ आगे के 10 क्वेश्चन और करने वाले हैं। आप तो जानते ही हो चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग की मैं सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, पजल हो गया, अपना कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, नंबर एनालॉजी हो गया, वर्ड एनालॉजी हो गया। सारे चैप्टर्स रीजनिंग के जितने चैप्टर होते हैं टोटल मिला के लगभग 25-30 चैप्टर है। सबके सब टोटल लेटर सी से लेके एकदम नंबर एनालॉजी, इवन जो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन है जो कि ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है 2025-24 के एग्जाम में। आपने देखा होगा कई सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा भर भर के पूछा गया कि दो दो स्टेटमेंट के सवाल आए। उन सब की भी हम प्रैक्टिस करेंगे भाई, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, केवल सर्च करो जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है ना। और इवन मैं तो आपको कहूँगा ये बस प्रैक्टिस कर लो, आपको चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैं इस तरीके से आपको करवाऊंगा, कंसेप्ट के साथ एकदम करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस तो खूब करेंगे भाई भर भर के। आज के इस वीडियो में हम आगे के 10 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लगभग 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपने नहीं देखे तो जाके उनको देख लो, बहुत आसान हो जाएगा ये वीडियो में जो क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि एकदम अप्रोच के साथ मैं सिखा रहा हूँ भाई। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो अपना नंबर सीरीज का। 7 का रिलेशन दे रखा है 329 से। ये यहाँ कैसे आ गया यार? 7 से 300 पार कैसे चला गया ये? अगर मैं बात करूं, देखो अगर आपको नंबर सीरीज के सवाल बनाने ना, आपको स्क्वायर, क्यूब 50 तक याद होने चाहिए। क्यूब तो नहीं, स्क्वायर आपको 50 तक याद होने चाहिए। जो क्यूब होने चाहिए वो आपको 30 तक याद होने चाहिए। और जो टेबल होते हैं ना पहाड़े, वो आपको 25 तक याद होने चाहिए। अब 7 का 300 से क्या रिलेशन है आप ही बताओ भाई। मैं जानता हूँ 7 का जो क्यूब होता है वो 343 है, वो 343 के नजदीक ही है, लेकिन 343 से ये कम है। मैं इसमें कितना माइनस करूं कि 329 आ जाए? भाई या तो आप ये पता कर लो 343 में कितना माइनस करूं 329 आ जाए, या तो इतना पता कर लो कि 329 में कितना प्लस करूं कि 343 आ जाए, है ना। रिवर्स कर दो। मेरे लिए एडिशन करना आसान है, ठीक है। अगर मैं इसमें एडिशन कर दूं, 14 एडिशन करके देखता हूं, क्योंकि 9 4 13 होता है, और 2 3 4 और 343, इसका मतलब मुझे यहाँ से 14 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन 14 ही क्यों माइनस करूं? कहीं ऐसा तो नहीं इसका 7 गुना 2 कर दूं? पहले 7 का क्यूब किया, फिर मैंने उसमें 7 गुना 2 माइनस कर दिया, तो अपना आ गया 329, जो कि यहाँ पे अब मुझे दे रखा है। यहाँ पर मैं वैसे ही कर दे रहा हूँ। पहले मैं 9 का क्यूब करूंगा, फिर मैं उसमें 9 का 2 गुना माइनस कर दूंगा। 9 का क्यूब होता है 729, 729 में से अगर मैंने 18 माइनस कर दिया, 9 में से 8 गया एक, 711 मेरे ऑप्शन में भी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया ना भाई साहब। देखो इस तरीके से ही आपको करना है। देखो सोचने का तरीका डेवलप करो, तरीका आप मतलब नहीं करो। आप इसके 1000 तरीके हो सकते हैं इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो सोचने का तरीका है ना, कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन के सॉल्व करने को स्टार्ट करना है, वो आपको यहाँ पे सीखना है भाई। अगला सवाल देखो। 52 का रिलेशन दे रखा है 221। 20 का रिलेशन यहाँ पे क्या होगा वो हमें क्वेश्चन मार्क के बताना है। 64 का अगर इस तरीके से रिलेटेड है भाई, अगर मुझे 52 से 221 पे जाना है, मुझे इतना पता है। देखो प्लस माइनस करते हैं हम, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, स्क्वायर फिर क्यूब करते हैं। अगर ये भी नहीं हो तो फिर हम उंगली टेढ़ी करते हैं। प्लस माइनस तो मैं करूंगा नहीं, इतना बड़ा बेवकूफ़ तो मैं हूं नहीं, ठीक है। और डिवाइड या मल्टीप्लाई करके देखूं, देखो 52 का ये लगभग 4 गुना है। भैया आपने एक पैटर्न तो पढ़ा है ना, हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें कुछ भी प्लस कर देते हैं सपोज के। अगर मैंने ये लगभग इसका 4 गुना है। हालांकि इसका 4 गुना होता क्या है, 52 का जो 4 गुना होता है वो लगभग 208 होता है, लेकिन ये 208 नहीं है, 221 है। इसमें मुझे 13 और ऐड करना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया और आज की इस वीडियो में भी बताऊंगा कि हम 13 ही क्यों प्लस किए। इसको ऐसे डायरेक्ट ही लिखना आपको कि हाँ इसमें 13 प्लस कर दो, नहीं। 208 में मैं 13 को प्लस करूंगा, 13 को इसके फॉर्म में लिखा करो। ये जो 52 दे रखा है ना पहला नंबर, इसके फॉर्म में लिखा करो। 52 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 13 आएगा। इस तरीके से प्लस किया करो, ठीक है। कभी भी कौन से नंबर सीधे सीधे एग्जामिनर नहीं करता देता। अगर यहाँ पे मैंने ऐसे किया, ठीक है। यहाँ 64 में भी कहीं ऐसा ही है। 64 का लगभग अगर मैं 4 गुना करूँ, 240 और 16 मतलब 256 आ गया। और यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, फिर उसको प्लस कर देता हूँ। अगर मैं 64 को 4 से डिवाइड करूँ 16, अगर मैंने इसमें 16 जोड़ दिया, 6 6 12, वाह यूनिट डिजिट तो मैच कर रही है। 5 6 7 270, ओ भाई साहब 272 भी आ गया। मतलब इसका मतलब मेरा यही पैटर्न चल रहा है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 20 का 4 गुना करूँगा, फिर उसमें मैं 20 का हाफ करके, हाफ नहीं 4 करके, 4 से डिवाइड करके उसमें क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा मैं। 20 का 4 गुना 80 होता है, और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। 80 प्लस 5 85 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो सोचना सिखाया होगा मैंने, सोचना सिखाया मैंने। 52 का 4 गुना करोगे तब 221 के पास पहुंच पाओगे। 64 का 4 गुना करोगे तब जाके 242 272 के पास। वैसे ही 20 का 4 गुना करोगे तब इसके पास, और कुछ जो भी वहाँ पे प्लस माइनस फुट कर माइनस करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, वो यहाँ पे आपको करना है। अगला सवाल देखो। 72 का रिलेशन 14, ये तो आपने पिछले वीडियोस में था ऐसा सवाल, तुरंत हिट हो जाएगा। प्लस माइनस
नहीं कर सकते हम, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा गैप है। मल्टीप्लाई डिवाइड यही देखेंगे हम, अगर नहीं होगा तो स्क्वायर क्यूब देखेंगे। मल्टीप्लाई किसका करोगे भाई, 72 की किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 14 तो आएगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा नंबर है ये 72 से। अगर मैं इन डिजिट्स की आपस में ही, मैं बोलता रहा हूँ, अगर मैंने अभी तक 80 क्वेश्चन करवाया, इन 80 क्वेश्चन को भी आपने कर लिया ना नंबर सीरीज, आप समझो आपकी तरफ से कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न मैंने करवा दिए भाई 80 क्वेश्चन में। 7 जब 14 होता है, कहीं आपस में ऐसा तो नहीं कि जो डिजिट है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जा रहा है दूसरा वाला, लेकिन वो तो हमें पता करना पड़ेगा। 9 6 जब 54, देखो यहाँ पे 54 ही दे रखा है। अब तो मेरा जो शक है ना वो यकीन में बदल गया। 8 7 जब 56, यहाँ पे 56 आना चाहिए, बस ऑप्शन में मिल जाए मेरे को। ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन में मिल गया, फिर तो क्या भाई, फिर तो आग लगा देंगे हम। और 8 7 जब 56, ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 72 का रिलेशन दे रखा है 108 के साथ, मुझे 84 का फाइंड करना है इसके साथ। 102 का रिलेशन दे रखा है 153 के साथ। अगर आपको थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे नंबर की पहचान हो रही है, क्योंकि आप मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपकी ये पहली वीडियो है तो फिर 2 4 वीडियो जाके और देखो, चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं नंबर सीरीज पे, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। आप अगर यहाँ पे देखो, देखो प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करने से रहा है ना, इसमें प्लस माइनस करने से रहा, क्योंकि यहाँ पे आप करोगे प्लस 28 8 36, और यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे 51, देखो यहाँ 36 प्लस किया जा रहा है, यहाँ 51, देखते ही समझ में आ जाता है इतना तो कि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम क्या चेक करते हैं, या तो डिजिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर किसी कांस्टेंट नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज 2 वगैरह, लेकिन यहाँ पर वो भी चीज़ नहीं हो रहा। भाई 72 की किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 108 आएगा, नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे रेशो वगैरह लें, भाई दोनों एक ही टेबल में आता है, 12 6 72, अब हम इसको 12 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 12 6 72, 12 निम्न में 108 होता है, रेशो हमने लिया 6:9 आ रहा है। अगर यहाँ पर करें 17 6 का 102, 17 निम्न में 153, 6 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी 6:9 बनाओ, ये कितना है, ये 14 6 84 है। इसका मतलब यहाँ पे 14 गुना 9 होना चाहिए, तभी तो 14 से 14 कट जाएगा, 6:9 बनेगा। 14 9 जो 126 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 126 आएगा। कितना इजीली हमने बना दिया भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। 126 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको अप्रोचेस डेवलप करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आ जाएगा आपको, ठीक है। नामुमकिन नहीं है भाई, नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है। 78 का रिलेशन दे रखा है 117 से, 108 का रिलेशन दे रखा है 162 से, देखो बिल्कुल सेम सवाल है भाई, बिल्कुल सेम सवाल है। 117 और 78 देख के मैं पहचान गया, दोनों 13 के टेबल में आते हैं। 13 से जाता है 6 बार में, 13 से जाता है 9 बार में, 6:9 है। ये कितने बार में जाता है, 18 से जाता है, 18 छिक्का 108 जाता है, 18 निम्न में 162, मैंने आपको बोला ना 50 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, 30 तक नहीं तो 25 तक क्यूब याद कर लो भाई, 25 तक टेबल, 20 तक अगर टेबल अच्छे से याद है तो भी काम बन जाएगा, लेकिन 25 तक याद कर लोगे तो काम और आसान हो जाएगा। ये अगर आपको याद है ना तो डेफिनेटली आपका काम बहुत आसान हो जाएगा भाई। जहाँ पे आपको पहले 2 मिनट लगते थे, अब आपको केवल 20 से 30 सेकंड लगेंगे हिट होने में, इतना क्योंकि अब आधी से ज़्यादा चीज़ आप मन में कर लोगे ना, टेबल आपको याद है, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है आपको। यहाँ 6:9 है, यहाँ पर भी मुझे 6:9 बनाना है, 6:9 बनाना है। यहाँ पे 6 बनाने के लिए मैं 15 6 90 होता है, इसका मतलब यहाँ पर भी 15 गुना 9 होगा, क्योंकि 15 से 15 कट जाएगा, 6 9 6:9 बन जाएगा। तो 15 में होता है क्या, इतना है 135, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 135 आएगा, 135 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, 8 का रिलेशन दे रखा है 576, 576 कैसे दे दिया इसने, 576 पे कैसे पहुंच गए। क्यूब याद करने के लिए मैंने बोला ना वो चीज़ यहाँ पे काम आएगी भाई। 8 से अगर आपको 500 के आसपास जाना है, मैं जानता हूँ 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है, ठीक है, लेकिन ये 512 से बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, मैं इसमें कितना प्लस करूँ कि 576 हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 4 प्लस करूँ तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 प्लस करूँ तो अब हो जाएगा 576। इसका मतलब मुझे 8 का स्क्वायर ऐड करना पड़ रहा है। 8 का क्यूब में मैं 8 का स्क्वायर जोड़ रहा हूँ तो 576 आ रहा है। कहीं यहाँ पर भी तो ऐसे नहीं होगा, 4 का क्यूब करने में 4 का स्क्वायर जोड़ने पे जो नंबर आएगा वो मेरा क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा भाई। यहाँ पे 8 दे रखा है, वो नंबर जिसका मैंने क्यूब किया, फिर मैंने उसका स्क्वायर किया, तब जाके मेरे को ये नंबर मिला। 4 का क्यूब होता है 64, 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर मैं इसमें प्लस करूँ तो 80 आ रहा है, 80 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कि वहां पर कोई मैंने वैसी चीज नहीं कि हाँ याद करना पड़ेगा, ये होगा ये होगा, नहीं, आपको केवल क्यूब स्क्वायर टेबल याद करना है, फिर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये 8 से मुझे अगर 576 पे जाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब का सहारा, स्क्वायर का सहारा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड क्या करना पड़ेगा भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। 6 का रिलेशन दे रखा है 16, पता नहीं कैसे दे रखा है, मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं। 20 का तो मुझे फाइंड करना है, और 11 का रिलेशन दे रखा है 18।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, देखो प्लस माइनस तो करना अगर मेरे को बनता तो यहाँ पे 10 प्लस करने पे आ रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा लगभग 70 प्लस करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे प्लस माइनस की तो बात भाई दोनों जगह सेम नंबर प्लस करूंगा ना, ऐसे थोड़ी ना यहाँ पे कुछ भी प्लस करूँ, यहाँ जो मर्जी, यहाँ कुछ जो मर्जी प्लस करो, फिर मैं मल्टीप्लाई माइनस देखूंगा और डिवाइड देखूंगा। मल्टीप्लाई और क्या देखूंगा भाई, 6 का मल्टीप्लाई तो 16 है ही नहीं, 11 का मल्टीपल तो 81 है ही नहीं, डिवाइड करके भी कुछ नहीं हो सकता, फिर मैं स्क्वायर और क्यूब देखूंगा। अगर आप स्क्वायर और क्यूब देखोगे यहाँ पे, आप एक चीज यहाँ पे फाइंड करोगे, जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। जो 81 है वो भी एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। मैं यहाँ से ये बात समझ सकता हूँ कि यहाँ जो सेकंड वाला जो नंबर आना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए। 324 स्क्वायर है 18 का, 51 स्क्वायर नहीं है, 120 स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर है 19 का। लेकिन ये 4 का स्क्वायर 16 आया कैसे, 4 का स्क्वायर क्यों किया हमने यहाँ पे, 9 का स्क्वायर क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं 6 में से मैं 2 माइनस करके फिर उसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, आ जा रहा है। अगर मैं 81 11 में से अगर मैंने 2 माइनस किया, 9 9 का 81 दे रखा है स्क्वायर। कहीं यहाँ पर भी 20 में से अगर मैंने 2 माइनस कर दिया, 18 18 का स्क्वायर 324, 324 मेरे ऑप्शन में भी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल, फिर यही पैटर्न चला, अगर दो जगह यहाँ पे मैच कर दिया फिर मेरे ऑप्शन में भी वो वाला नंबर मिल गया तो मेरा वही वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और क्या ही चाहिए भाई, मैं भी खुश, मियाँ भी खुश, काजी भी खुश, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, ये तो साफ साफ पता चल रहा है, ये 17 चिक्का 102 है, ये 17 निम्मे 153 है, मतलब पहले मैंने 6 किया फिर 9 गुना कर दिया। ऑप्शन में देखते हैं क्या पता मिल जाए, फिर तो मजे ही आ जाएगा। 16 6 जा 96, 16 6 जा 96 और 16 निम्मे 144 होता है। देखो 6 गुना 9 ही है, यहाँ पर गुना 6 किया, यहाँ पर गुना 9 ही है, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया भाई। अगर आपकी किस्मत थोड़ी बहुत खराब होगी तो यहाँ मिलेगा, किस्मत तो आपकी अच्छी है क्योंकि आपको तुरंत हिट हो गया है ना, किस्मत आपकी थोड़ी बहुत ही बेकार होगी कि ऑप्शन डी में मिलेगा। अगर आपको तुरंत हिट हो जाता है, अगर आप ऑप्शन को स्कैन करते हो बिना चेक किए तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब तुरंत मिल जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 16 6 या 96 बड़ा इजी नंबर है, बड़ा नंबर होता, बड़ा डाटा होता तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आती। अच्छा 3 का रिलेशन दे रखा है 20, अब यहाँ कैसे जाए भाई, ये हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी। फिर यहाँ 7 का रिलेशन मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। अब 3 से अगर मुझे 20 पे जाना है, पहले मैं प्लस माइनस चेक करूंगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड चेक करूंगा, फिर उसके बाद मैं स्क्वायर वगैरह पे और क्यूब वगैरह पे जाऊंगा। मैं यहाँ पे प्लस करूँ, मुझे 17 प्लस करना पड़ेगा 20 लाने के लिए, फिर मैं यहाँ पर मैं 17 प्लस करूँगा, 17 7 24 होता है, 24 तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे प्लस करके तो बात नहीं बन रही, यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ, भाई मल्टीप्लाई का अगर मैं करूँ इसके आसपास मुझे जाना है, 3 6 जा 18 प्लस में 2 कर लो, या तो 3 7 जा 21 माइनस दिस कर लो। यहाँ पर अगर मैं करूँ 7 6 जा 42 प्लस में 2 44 आना चाहिए, या फिर 7 7 जा 49 माइनस 1 मतलब 48 आना चाहिए, लेकिन यहाँ इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ से भी मेरी दाल नहीं गली। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, जब मेरा मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस बात ही नहीं बना, मैं स्क्वायर और क्यूब करके देखता हूँ। किसका क्यूब करूँ भाई, स्क्वायर किसका करूँ भाई, 3 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो कितना आता है, 9 आता है, 9 और इसका तो कोई रिश्ता नहीं है, फिर 9 गुना 2, फिर 2 प्लस कर दो, फिर इसका भी ऐसे करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 2 गुना फिर प्लस में 2 कर दो, और 49 गुना 2 98, 98 प्लस में 2 100 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिल गया, ठीक है, आपने इस तरीके से कर लिया है ना। लेकिन ये थोड़ा सा वैसा भी है, टिपिकल भी लग रहा है कि हाँ पहले इसको स्क्वायर करो, फिर 2 गुना करो, फिर 2 प्लस करो। एक तरीका और है इसका भाई, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। आप यहाँ पे ये वाला तरीका भी बढ़िया है कि हाँ पहले मैंने उसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया 9, फिर उसका 2 गुना किया, क्योंकि तुरंत पता चल रहा है, कड़ी से कड़ी जुड़ती चल जा रही है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 से अगर मुझे 20 के पास जाना है 2 गुना करना पड़ेगा, फिर मैंने 2 प्लस कर दिया। ऐसे जब मैंने यहाँ पर किया मेरे को ऑप्शन मिल गया तो मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। 7 का पहले मैंने स्क्वायर किया तो 49 है, 49 का 2 गुना 98, 98 में 2 जोड़ूंगा 100 आएगा, 100 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका इसका देखो, एक और देख लो तरीका, ठीक है, एक और तरीका यहाँ पे हो सकता है, जैसे 3 है, 3 से पहले अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर वगैरह, जब हम स्क्वायर और क्यूब ही चेक करने लगे, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर, इससे छोटा क्या होता है स्क्वायर, इससे जो छोटा नंबर होता है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आता है, इससे जो अगला नंबर है 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 16 4 20 होता है, देखो 20 दे रखा है। यहाँ पर भी करके अगर वही नंबर आ गया तो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरे ऑप्शन में अगर मैच कर गया। 7 से छोटा नंबर क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 से बड़ा नंबर 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 100 होता है, 100 ही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले भी वही आया था ऑप्शन नंबर डी, अभी भी वही आया, ऑप्शन नंबर डी ही इसका हर बात पे करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो
भाई ये तो साफ साफ 3 गुना 17, 17 ये इक्यावन होता है, तो इसका भी 17। इतना आसान सवाल, 17 7 119, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। आसान को हार्ड बना दिया, यहाँ पे 17 गुना नहीं होगा, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो मैं प्लस माइनस करता हूँ, यहाँ पे तो मैं प्लस माइनस करूंगा नहीं, है ना, क्योंकि इसमें प्लस करने के लिए मुझे 48 प्लस करना पड़ेगा, 50 बनाएगा, लेकिन यहाँ पे 48 प्लस करूंगा 55 आएगा, यहाँ कहीं है ही नहीं, तो प्लस माइनस तो मैं करूंगा नहीं। फिर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 17 7 119 है ही नहीं। फिर मैं स्क्वायर वगैरह चेक करूंगा, लेकिन स्क्वायर भी कैसे चेक करूँ मैं, यहाँ पे बड़ा ही दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब देखना पड़ेगा यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं क्या चल रहा है, अगर मैं स्क्वायर क्यूब, बड़ा उठ पटांगे, ठीक है, देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूँ 9, 3 का स्क्वायर करूँ 9, और फिर 9 6 जा 54, 54 में से 3 माइनस कर दूँ, भाई 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 9, फिर इसका मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ 54, 54 में से 3 माइनस करूँ, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 - 3, ये पैटर्न बना, मतलब 3 का क्यूब किया पहले, फिर मैंने उसका 2 गुना किया, फिर -3 किया गया। यहाँ पे तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए, वरना आप अगर इसको चेक करते ना तो पहले डायरेक्ट चेक करते। 3 से अगर मुझे 51 पे जाना, मैं किस तरीके से जा सकता हूँ, 3 का क्यूब करूंगा 27, 27 दूनी 54 -3, इस तरीके से। जब बाकी के नहीं मिले, प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड जब स्क्वायर करके नहीं मिले, तो मुझे फिर उठपटांग तरीके सोचने पड़ेंगे, अगर मेरे पास समय है एग्जाम में तो। हालांकि इतना समय होता नहीं कि मैं इतनी डीप में जाके सोचूं, लेकिन हाँ अगर समय बच भी जाता है भगवान की कृपा से, तो ये सोच तो सकता हूँ ना भाई। अगर मैंने इस तरीके के सवाल कर रखे हैं तो क्या पता हिट हो जाए मेरे एग्जाम में। तो अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ, उसका 2 गुना करता हूँ, माइनस में 3 ही कर देता हूँ, तो मेरे को 51 मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे भी 7 का क्यूब करूँ, एक्चुअली मेरे दिमाग में क्यूब ही क्यों आएगा, स्क्वायर क्यों नहीं आएगा। जब मैं 7 का स्क्वायर करूंगा 49 आएगा, 49 का 2 से करोगे, देखो कितना छोटा नंबर 98 आ रहा है, यहाँ कहीं 98, 7 का स्क्वायर करके आपका इतने बड़े बड़े नंबर पे पहुंच पाओगे। ऑप्शन में कितने बड़े बड़े नंबर है, 7 का कोई रिलेशन ही नहीं है। जब तक आप 7 का क्यूब नहीं करोगे ना सॉरी, तब तक आप ऑप्शन में पहुंच ही नहीं पाओगे। 7 का क्यूब कितना होता है, देखो यहाँ पे क्या है, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 - 3, तो 7 का क्यूब करूंगा, फिर उसका 2 गुना करूंगा, फिर उसका 3 माइनस कर दूंगा। 7 का क्यूब 343, 343 का 2 गुना कितना होता है, 680, 686 होता है। उसमें से अगर मैंने 3 माइनस किया तो 686 होता है ना, 343, तो यहाँ पर 683 आना चाहिए, 683 भी नहीं है मेरे ऑप्शन में, 683 भी नहीं है। 3 3 या 9 थे, 27 दूनी 54 में से 3 माइनस किया, आ रहा है, ठीक है। 7 का अगर मैं क्यूब करता हूँ 343, और 343 का अगर मैं यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लाई, तो 686 आया। 686 में से 3 नहीं माइनस करना है। यहाँ पर क्या पता ऐसा हो सकता है कि 3 इसलिए मैंने माइनस किया क्योंकि यहाँ पे 3 दे रखा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 7 का क्यूब करके ये सारी चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पे 7 माइनस करना पड़े। तो मैं यहाँ पे 7, क्योंकि 686 मेरे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 7 माइनस करने पे 679 आएगा। 679 मेरे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा आपने, पहले हमने 3 माइनस करके देखा, लेकिन उससे बात नहीं बनी, तो फिर हमने बदल दिया अपनी बात को, हमने 7 माइनस करके देखा, 679 मेरे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में मैंने अच्छे अच्छे सवाल किए हैं भाई, जो कि जल्दी हिट भी नहीं होने वाले हमारे दिमाग में। तो खैर आपको मजा आया होगा, आपने सीखा होगा अप्रोच किस तरीके से अपनाना है हमें इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, लगभग 90 सवाल सॉल्व कर दिए, और अभी तो बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे, लगभग 200 से ज़्यादा सवाल हम इस चैप्टर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है खूब दबा के, और चैप्टर वगैरह पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।